बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का मैथ का फ़र्स्ट लेक्चर ले रहे हैं और यहाँ पर इस वक्त हम चैप्टर नंबर 1 जो है उसका फ़र्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुतल्लिक जो है वो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं क्लास 9 को। क्लास 9 में मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 में लीनियर इक्वेशन का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन में हमने देखा था कि एक अननोन वेरिएबल है जिसकी मैक्सिमम पावर जो है 1 है और इसका जो कोएफिशिएंट है a मीन एनी रियल नंबर विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन नहीं होगी। तो ये एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट है इक्वेशन से रिलेटेड। अभी 10th क्लास में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेकंड डिग्री इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो और 2 से ज़्यादा ना हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस बात को जहन में रखना है कि इसमें कभी भी जो a है वो 0 नहीं होगा। यहाँ पर a से मीन्स a इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x², मीन जो सेकंड डिग्री टर्म है हमारी ये उसका कोएफिशिएंट है एंड इट्स अ रियल नंबर। b इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x, इट्स आल्सो अ रियल नंबर एंड c इज़ अ कांस्टेंट। दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इफ दिस लीनियर टर्म eliminates then it will be converted into pure quadratic. For example, we have 5x² + 3x - 4 is equal to 0. It's a standard form of quadratic equation. But if we eliminate linear term, then it will be converted 5x² - 4 is equal to 0. That is called pure quadratic. So it's also a quadratic, but in this देयर इज़ नो लीनियर टर्म। यहाँ पर लीनियर टर्म नहीं है तो इस वजह से ये प्योर क्वाड्रेटिक है। प्योर मीन इसमें लीनियर इन्वॉल्व नहीं है। ये जो इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखी है इसमें क्वाड्रेटिक टर्म भी है और लीनियर टर्म भी है। इस वजह से इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म तो बोलते हैं लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक नहीं बोलते। प्योर क्वाड्रेटिक हम उसी इक्वेशन को बोलेंगे जिसमें लीनियर टर्म इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये एक इसका पहला जो टॉपिक है इससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्टिविटी आपने नोट करनी है। यहाँ पर मैंने आपको 3 इक्वेशंस जो हैं वो लिखी हैं। आपने इनमें से देखना है कि कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक हैं। उसको आपने अपने पास नोट करना है कि इस डेफिनेशन के मुताबिक कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक हैं वो इसमें से आपने नोट करनी है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इट्स अबाउट टू कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन, कन्वर्ट गिवन इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो चूज़ कर रहे हैं। x + 7 x - 3 इज़ इक्वल टू -7। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास इस इक्वेशन में। अभी इस फॉर्म में नहीं है। कौन सी फॉर्म बनानी है? फॉर्म ये बनानी है कि जो इक्वेशन हो उसमें एक सेकंड डिग्री टर्म हो, मे भी एक लीनियर टर्म हो या ना हो, ये ऑप्शनल है, कांस्टेंट हो
और इक्वल टू 0 हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बनानी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए जो मेथड है वो ये है कि जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस दिए गए होंगे हम उनको परफॉर्म करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। तो अभी आप देखें, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। अभी मैं मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस x मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 7 इंटू एक्स एंड प्लस 7 इंटू -3 इज इक्वल टू -7। नाउ x मल्टीप्लाइड बाय x, x स्क्वायर -3x प्लस 7x एंड -21 इज इक्वल टू -7। नाउ x स्क्वायर अलाइक टर्म्स हैं, ये दोनों x में हैं, हम इनको अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। देन वी गेट 4x -21 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 is equal to 0. Now students, we get the standard form of quadratic equation. यहाँ पर अब हमें वही फॉर्म मिल गई है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, एक लीनियर फॉर्म है और एक कांस्टेंट है, इक्वल टू 0 है। और वही बात दोबारा हमने जहन में रखनी है कि यहाँ पर इस जगह पर कभी भी 0 नहीं होगा, 0 नहीं हो सकता यहाँ पर। अगर ये 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक टर्म जो है एलिमिनेट हो जाएगी और ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस वजह से हमने यहाँ पर कभी भी 0 नहीं आएगा। इस टॉपिक में, हमारे इस सिलेबस में ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी और ये हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई है। अभी इसके बाद ये अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है इसमें हमने देखा था 2 फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हासिल की है। अब मैं एक और एग्जांपल से इसको वाज़े करता हूँ आपके सामने। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ हम देख रहे हैं इस 3rd पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शंस हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल है। तो इनको इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम किस तरह से इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, अभी हम उसका मेथड देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होगा, वी विल एलिमिनेट द डिनोमिनेटर्स। हमने डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करना है और डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे और उसको बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये x + 1 है और ये x है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वही एलसीएम होगा। तो उस एलसीएम को हम बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाइंग बाय x into x + 1 on both sides. So x into x + 1 multiplied by x over x + 1 plus x into x + 1 multiplied by x + 1 over x is equal to 6 into x + 1। और स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखें कि हमने बोथ साइड को मल्टीप्लाई करना है। सम टाइम जो है हम जल्दी में भूल जाते हैं दूसरी साइड को मल्टीप्लाई करना। तो एलसीएम को हमने तमाम जो टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड पर भी। अभी हम देखें तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी विल गेट x into x, x स्क्वायर प्लस x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x square plus 6x. Now x square plus x square plus 1 plus 2x minus 6x square and minus 6x is equal to 0.
Now x square plus x square 2x square and minus 6x square we will get minus 4x square plus 2x minus 6 we will get minus 4x and plus 1 is equal to 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने देखा था कि a जो है वो रियल नंबर है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म तो है, लेकिन हम कोएफिशिएंट्स को पॉजिटिव करने के लिए इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स को, देन वी गेट 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ हमने दो क्वेश्चन, एक प्रीवियस मैंने आपको दिखाया है और एक ये क्वेश्चन अब आपके सामने है। हमने दोनों मेथड्स के साथ जो है वो जो दी गई इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनी? क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 1 का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपने इसको अब घर पर अच्छी तरह से जो है आपने इसको पहले सुनना है, अच्छी तरह से देखना है और उसके बाद जो एक्टिविटी आपको प्योर क्वाड्रेटिक की दी है इसको आपने सॉल्व करना है और इसके साथ साथ आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपने सॉल्व करना है। और हमने आपको जो व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप में शेयर किया है, अगर आपको इसमें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो या इस टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम हो देन आप फ्रीली जो है हमें कॉल करके इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।